जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रांस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इस बार सरकारी या प्राइवेट सीट के लिए कट ऑफ कितनी रहेगी। इसके अलावा जो काउंसलिंग डेट है क्या वो एक्सटेंड होगी, और साथ ही साथ दोस्तों करैक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको आपके हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट वे से मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। इस बार आपकी सरकारी या प्राइवेट सीट के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले आपकी रहेगी गवर्नमेंट, ठीक है, सरकारी की बात करेंगे। उसके बाद जब भी हम प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट में हम दोनों तरह की सीटें लेके चलेंगे, सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके 65 मार्क्स है तो 101% आपको जो सीट है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके 70 के करीब है तो 101% आप जो डाइट चाहते हो वहाँ पे ही आपको सीट मिलेगी। मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनकी ये थिंकिंग है कि हमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसी में सीट मिल जाए। तो अगर आपके 67, 68 या 70 के करीब मार्क्स है तो ये जो चीज़ है वो पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बाकी कैटेगरी की, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। अगर आपके 63 तक मार्क्स है 101% आपको सीट मिलेगी। अगर SC ST OBC की बात करें तो दोस्तों अगर आपके 60 तक मार्क्स बन रहे हैं तो 101% आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। जी मैं बात कर रहा हूँ सरकारी सीट की। अभी हम प्राइवेट सीट की बात करेंगे। अगर हम बात करें प्राइवेट में जो आपकी सब्सिडाइज सीट है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ मान के चलनी है। अगर मैंने आपको जनरल को बताया हुआ है, जैसे जनरल कैटेगरी है उसमें मैंने 65 बताए हुए हैं, तो अगर आपके 58 तक मार्क्स है तो यहाँ पे आपको सब्सिडाइज सीट मिल जाएगी, ठीक है। 58 59 मार्क्स है तो आपको सब्सिडाइज सीट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके इससे कम मार्क्स है तो आपको नॉन सब्सिडाइज सीट ही मिलेगी। और मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं वो कई बार खाली भी रह जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बाकी कैटेगरीज की, ठीक है, तो बाकी कैटेगरी में अगर आपके 55 तक मार्क्स आ रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें जो आपके ST कैटेगरी है, कईयों का BPL वगैरह भी होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके 52 तक मार्क्स आ रहे हैं तो पूरे चांसेस है कि आपको सब्सिडाइज सीट मिलेगी ही मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कट ऑफ से रिलेटेड जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद रहेगी, अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे से नहीं पूछोगे कि सर मेरे इतने मार्क्स है, क्या मुझे सरकारी सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप वीडियो को ढंग से सुनो, हर एक चीज़ बताई हुई जो है उसको ढंग से सुनो, तो कमेंट में आप वही चीज़ें फिर बार बार पूछे जाओ, फिर वो जो चीज़ है वो थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है, फिर उसका जो रिप्लाई है वो करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, ठीक है। क्योंकि वो जो सेम चीज़ है वो हमने वीडियो में बताई होती है और आप सेम ही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछते हो, तो इन चीज़ों का प्लीज़ आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि जो एफिडेविट वगैरह बोला हुआ है वो किसने बनाना है। तो आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें OBC की, ठीक है, तो कई ऐसे कैटेगरी के सर्टिफिकेट रहते हैं जिनकी वैलिडिटी 1 साल या 6 महीने रहती है, ठीक है। तो अगर आपका 1 साल पुराना है, यानी कि 1 साल आपका कंप्लीट हो चुका है, तब आपने वो एफिडेविट बना के ले जाना है। अगर आपका लेटेस्ट है, यानी कि मान लो आपको 4-5 महीने हुए हैं अपना OBC का सर्टिफिकेट बनाए हुए, तो आपने किसी भी तरह का एफिडेविट भरवा के नहीं ले जाना है। तो इन चीज़ों को आपने अपने दिमाग में रखना है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अभी हम काउंसलिंग डेट की बात करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि 4 अगस्त से आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो रही है, तो ऐसे में चांसेस बताए जा रहे हैं कि उस दिन बारिश ही रहेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई हमारी जो लास्ट डेट है एक्सटेंड होगी या फिर काउंसलिंग डेट है वो एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ का और जवाब देना चाहूँगा। मेरे के माइंड में चीज़ आ रही है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि हमने कहाँ पे अप्लाई करना है काउंसलिंग के लिए। तो भाई साहब आपने कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है। जो आपकी PDF है, जो आपकी काउंसलिंग की लिस्ट है, उसमें आपने अपनी काउंसलिंग डेट देखनी है, और जो भी आपको बताए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं बायोडाटा फॉर्म के साथ, यानी कि काउंसलिंग फॉर्म के साथ अटैच करके आपने धर्मशाला पहुंच जाना है, यानी कि HP BOSC के कैंपस में, ठीक है।
कोई भी चीज़ ऑनलाइन वे से नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है। अभी बात करेंगे जो आपकी काउंसलिंग डेट है, क्या वो एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बिल्कुल जो आपकी काउंसलिंग डेट है बिल्कुल एक्सटेंड हुई है, लेकिन उस टाइम जो हालात है वो ऐसे होते थे कि कई एरियाज़ के रोड वगैरह ही बंद है। वो कब करते हैं, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको कॉल करें। तो अगर आपका भी एरिया ऐसा है जहाँ पे रोड वगैरह ब्लॉक हैं तो आप भी उनको कॉल कर सकते हो। मैं फर्स्ट कमेंट में उनका जो नंबर है वो आपको पिन कर दूंगा। आप उनको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वर्किंग डे में कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ करैक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपने क्या करना है। अगर आपकी रिसेंटली 12th हुई है ना, अभी अभी आपकी 12th हुई है, तो आपका जो स्कूल वाला करैक्टर सर्टिफिकेट है वो भी चल पड़ेगा। अगर आपकी रिसेंट नहीं है 12th वगैरह, तो आपने जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला होता है ना, जो तहसील में बनता है, वो वाला करैक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाना है। और ऐसा नहीं है कि आपने काउंसलिंग में लेके जाना है। ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट है आपने एडमिशन के दौरान कॉलेज में जमा करवाना होता है, ठीक है। सेम चीज़ मैं कहूँगा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, जो सिर्फ उन्हीं का बनता है जो कि सरकारी डाइट में जिनका नंबर पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो आपको आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के साथ आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर आपको काउंसलिंग वाला फॉर्म चाहिए तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है 8219699057। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक चीज़ और देखी, मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ लेकिन आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो आपने हमारा जो इंस्टाग्राम है उसको जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जेरी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट कमेंट में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप आपको पिन करके दे दूंगा। आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी PDF बोर्ड की तरफ से आती है वो मैं अपने ग्रुप्स में डाल देता हूँ, वो आपको कहीं और से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।